हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। हमने जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे&के पे सीरीज़ स्टार्ट की हुई है फॉर अवर पोस्ट ऑफ सुपरवाइज़र जूनियर असिस्टेंट एज वेल एज पटवारी पोस्ट। तो ये इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 7 रहेगा एंड दिस लेक्चर विल बी बेस्ड ऑन योर इकोनॉमी टॉपिक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपके सिलेबस में जो इकोनॉमी पार्ट है आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सुपरवाइज़र का सिलेबस मैंने अटैच किया हुआ है। आप यहाँ से देख सकते हो ये आपका इकोनॉमी पार्ट, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी यहाँ हमने ऑलरेडी कवर की हुई है। ठीक है, तो इकोनॉमी ऑफ जे&के हमें डिस्कस करनी है। अब हमें देखना है कि इकोनॉमी में आपको पढ़ना क्या क्या है। द टॉपिक्स दैट टू बी कवर्ड इन इकोनॉमी ऑफ जे&के आर, एक तो आपको एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन कैनाल्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर, हॉर्टिकल्चर सेक्टर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, एनर्जी रिसोर्स एंड टूरिज्म सेक्टर, ये सभी चीज़ें जो किस में आती है इकोनॉमी ऑफ जे&के में। तो क्वेश्चन आपके यहाँ से कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, तो इन सभी को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और इकोनॉमी पे जो लेक्चर्स रहेंगे वो 3 to 4 लेक्चर्स में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो उसके बाद आपके जितने भी टॉपिक्स हैं वो 1 या 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। हिस जियोग्राफी और इकोनॉमी जो है ये थोड़ा वास्ट टॉपिक्स थे आपके जे&के में। तो करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। Which act of Jammu and Kashmir legislation restricts the cultivators from growing wild trees having medicinal plants? हमें बताना है कि जे&के में कौन सा एक्ट जो है जिसके तहत कल्टिवेटर को जो है रिस्ट्रिक्ट किया जाता है फ्रॉम ग्रोइंग वाइल्ड ट्रीज हैविंग मेडिसिनल प्लांट्स। जिन ट्रीज़ के मेडिसिनल बेनिफिट्स होते हैं उनकी कल्टिवेशन नहीं कर सकते, तो इसके लिए एक एक्ट बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ कन्वर्जन एक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज़ कुथ एक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज़ ज़मींदारी एक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज़ नन ऑफ द एबो। तो कन्वर्जन एक्ट जो है इट इज़ एक्चुअली ये रिस्ट्रिक्ट करता है जो पैडी फील्ड्स वगैरह होती हैं या इरिगेटेड लैंड होता है तो उसको कन्वर्ट, जो लोग इसको ऑर्चर्ड में कन्वर्ट करते हैं उसमें जो है सेब के दरख्त लगाते हैं या किसी और फल के दरख्त लगाते हैं, तो दैट conversion act is actually for that. It restricts the cultivators from converting the irrigated land into orchard. ठीक है, it is the conversion. और जो कुथ एक्ट है ऑप्शन नंबर बी, कुथ एक्ट इज एक्चुअली यही एक्ट है जो रिस्ट्रिक्ट करता है कल्टिवेटर्स को फ्रॉम ग्रोइंग वाइल्ड ट्रीज, फ्रॉम ग्रोइंग वाइल्ड ट्रीज, वाइल्ड ट्रीज जिनका जो है मेडिसिनल बेनिफिट होता है। इट इज़ द ऑप्शन नंबर बी। सो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्टर इज़ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? हमें बताना है कि कौन सा सेक्टर जो है जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी में जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है जे&के इकोनॉमी को। ऑप्शन नंबर ए इज़ एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी इज़ टूरिज्म, ऑप्शन सी इज़ मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्शन डी इज़ IT सर्विसेज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ इट इज़ द एग्रीकल्चर सेक्टर जो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूट करता है टू द इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे आप थोड़ा सा डेटा याद रखोगे, आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर या आपका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, आपका जो सर्विस सेक्टर है यहाँ पे, तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इट इज़ 15 पॉइंट समथिंग के अराउंड ये कंट्रीब्यूट करता है टू द GDP ऑफ द स्टेट। ठीक है, और जो इंडस्ट्रियल है इट इज़ कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 25.29। ठीक है, और जो सर्विस सेक्टर है दैट इज़ कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 59.47। ठीक है, इट इज़ द GDP कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज 3 सेक्टर्स। अब आप बताओगे सर एग्रीकल्चर सेक्टर तो कम कंट्रीब्यूट करता है GDP में, लेकिन मसला एक है, जब एम्प्लॉयबिलिटी की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो एग्रीकल्चर जो है इट employs 70% of the J&K population directly or indirectly. That is why it is considered to be the backbone of the J&K economy. ठीक है, तो 70% जो है ये कंट्रीब्यूट करता है इन द एम्प्लॉयमेंट सेक्टर। तो J&K के 70% लोग जो हैं दोज और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद द एग्रीकल्चर सेक्टर। बाकी जो रेस्ट 30% है दोज और जो कुछ सर्विस सेक्टर के साथ है और कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ। दैट इज़ वाई एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो इसमें अदर सेक्टर्स भी हैं, फॉर एग्जांपल आपका जो टूरिज़्म सेक्टर आता है यहाँ पे वो भी आपका अराउंड 8% कंट्रीब्यूट करता है स्टेट GDP में। इसी तरह आपका हॉर्टिकल्चर आता है वो भी अराउंड 7%। तो दीज आर ऑल्सो द इंपॉर्टेंट सेक्टर्स विच आर कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो इट इज़ द एग्रीकल्चर सेक्टर दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी। अब क्वेश्चन अगर आए
इस टाइप का कि जीडीपी में कौन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन का आंसर उसी हिसाब से, जैसे मैंने बताया जो टेरिशरी या सर्विस सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर। अगर एम्प्लॉयमेंट की बात आए तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर सेक्टर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। यहाँ पे मैंने JNK का ये थोड़ा सा डेटा लिया हुआ है। यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी एंड ये परसेंटेज ऑफ जीडीपी, आप यहाँ पे देख सकते हो एग्रीकल्चर का शेयर ये अप्रॉक्सीमेशन में अराउंड 20% माना जाता है, ये 15 to 20% तक माना जाता है। हॉर्टिकल्चर का 7% के अराउंड, टूरिज्म का 8% के अराउंड, हैंडीक्राफ्ट का 2.5% के अराउंड, इंडस्ट्रियल 26%, सर्विस सेक्टर 36%। दिस इज़ द जीडीपी कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स इन JNK इकोनॉमी, ठीक है। Now the next question is, the handicraft industry in Jammu and Kashmir is famous for producing which of the following items। हमें बताना है कि जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है जम्मू एंड कश्मीर में वो किस चीज़ के लिए फेमस है, किन चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए फेमस है। ऑप्शन ए इज़ पॉटरी, ऑप्शन बी इज़ ब्रॉसवियर, ऑप्शन सी इज़ कॉपेट्स एंड शॉल्स, ऑप्शन डी इज़ वुडन फर्नीचर। तो आपको पता ही होगा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री मानी जाती है जम्मू एंड कश्मीर में, एंड इट इज़ फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग कार्पेट्स एंड शॉल्स। तो कार्पेट्स और शॉल्स का जो प्रोडक्शन होती है दैट इज़ डन बाय द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। पोट्री जो है ये इसको क्या कहते हैं, जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं, मिट्टी के बर्तन, ठीक है। तो ब्रासवियर जो है ये क्या कहते हैं, एक टाइप ऑफ मेटल है, तो उसके जो बर्तन वगैरह बनते हैं। सो इट इज़ द कार्पेट एंड वुडन फर्नीचर, आपको पता ही है। तो इट इज़ द कार्पेट एंड शॉल, दैट इज़ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ठीक है, ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग रिसेंटली ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ लिथियम वायर फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमें बताना है कि रिसेंटली जो है आई थिंक इन 2023 तो लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ लिथियम वायर फाउंड तो JNK के एक डिस्ट्रिक्ट में फाउंड किए गए। ऑप्शन ए इज़ उधमपुर, ऑप्शन बी इज़ रियासी, ऑप्शन सी इज़ जम्मू, ऑप्शन डी इज़ पुंछ। हमें बताना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ लिथियम वायर फाउंड। आई थिंक इट वाज इन लास्ट ईयर 2023। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ इट इज़ द डिस्ट्रिक्ट रियासी। तो डिस्ट्रिक्ट रियासी में एक सिग्निफिकेंट डिस्कवरी हुई, ठीक है, डिस्कवरी हुई जिसमें जो है लार्ज क्या कहते हैं इसको, लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ लिथियम को पाया गया, ठीक है। जो लिथियम है इट इज़ एक्चुअली ये एक लिथियम जो है ये मेन कंपोनेंट जो बैटरीज़ में यूज़ किया जाता है, ठीक है, बैटरीज़ में यूज़ किया जाता है। जो हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती हैं जिसकी तरफ अभी जो है पूरा फोकस जा रहा है ग्रीन इकोनॉमी की तरफ, तो जो बैटरीज़ बनती हैं उनमें जो मेन कंपोनेंट लगता है दैट इज़ द लिथियम, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डिपॉजिट जो है वो रियासी में फाउंड की। इससे पहले भी इंडिया में कुछ डिपॉजिट्स फाउंड किए गए थे। आई थिंक इट वाज इन कर्नाटका में कुछ डिपॉजिट्स फाउंड किए गए थे, बट दोज डिपॉजिट्स वेर स्मॉल। तो सबसे बड़ा डिपॉजिट जो है रिसेंटली फाउंड किया गया है एंड इट वाज इन डिस्ट्रिक्ट रियासी, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, डिस्ट्रिक्ट रियासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्बल इज़ मेनली फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमें बताना है कि जो मार्बल है वो JNK के किस डिस्ट्रिक्ट में मेनली फाउंड किया जाता है। ऑप्शन ए इज़ पुंछ, ऑप्शन बी इज़ उधमपुर, ऑप्शन सी इज़ रियासी, ऑप्शन डी इज़ कुपवारा। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट कुपवारा। JNK की अगर हम बात करेंगे इट इज़ होम टू अराउंड 18 मेटल्स यहाँ पे फाउंड किए जाते हैं, अराउंड 18 के आसपास, ठीक है। जो जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट है यहाँ पे, तो इन मेटल्स की जब माइनिंग होती है तो इन पे जो रॉयल्टी वगैरह एक्सट्रैक्शन में लगता है दैट इज़ जो है उसकी अथोराइजन जो है दैट गोज़ टू जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट यहाँ पे, ठीक है। तो सो इट इज़ द डिस्ट्रिक्ट कुपवारा जहाँ पे जो मेनली जो है मार्बल फाउंड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, सफ़ायर इज़ फाउंड इन विच पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सफ़ायर जो है ये एक टाइप का जिम है, ठीक है। तो ये JNK के किस पार्ट में फाउंड किया जाता है। ऑप्शन ई इज़ रजौरी, ऑप्शन बी इज़ डोडा एंड पडर, ऑप्शन सी इज़ अखनूर, ऑप्शन डी इज़ RS पूरा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ द डोडा एंड पडर। ये पडर जो है इट इज़ ये किश्तवाड़ में एक जगह है। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टॉट यू अबाउट द पडर, दैट इज़ वायर द चनाब एंटर्स द JNK, जहाँ पे चनाब जो है JNK में एंट्री लेता है। तो
ये पडर जो है दैट इज़ इन किश्तवाड़, ठीक है। सो डोडा एंड पडर जो है दिस एरिया यहाँ पे जो है सफ़ायर फाउंड किया जाता है एंड इट इज़ वन ऑफ द टाइप्स ऑफ जिम, ये एक जिम टाइप है, ठीक है। तो ये सफ़ायर जो है ये JNK में आल्सो जो हमारी स्टेट थी इंक्लूडिंग द लद्दाख, तो आपका जो ज़ानस्कार रेंज है, ठीक है, ज़ानस्कार रेंज में वहाँ पे भी ये फाउंड किया जाता है, ज़ानस्कार रेंज में, ठीक है। और JNK में जो सफ़ायर फाउंड किया जाता है उसकी क्वालिटी जो है दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेटर दैन जो आपका श्रीलंका में सफ़ायर फाउंड किया जाता है। सो इसकी क्वालिटी जो है दैट इज़ बेटर दैन द श्रीलंका, ठीक है। तो एक और चीज़ आप यहाँ पे याद रखोगे, इट वाज इन 1924 जब सर्वे ऑफ मिनरल्स वाज, फर्स्ट सर्वे ऑफ मिनरल्स वाज डन इन JNK, ठीक है। तो 1924 में जो है JNK में फर्स्ट सर्वे ऑफ मिनरल्स की गई थी, ठीक है, 1924 में, ठीक है। अब मेन चीज़ जो है यहाँ पे मैंने जितने भी मिनरल जो हैं JNK में फाउंड किए जाते हैं, तो मिनरल्स वे हैव रिजर्व्स वे ऑकरेंस एंड यूजेस, ठीक है। जैसे आपका लाइमस्टोन है, ये ऑल डिस्ट्रिक्ट एक्सेप्ट जम्मू डोडा एंड पुंछ, तो दिस इज़ ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स में फाउंड किया जाता है एक्सेप्ट जम्मू डोडा एंड पुंछ। इसी तरह आपका जिप्सम है, इसका जो ऑकरेंस है दैट इज़ इन बामला, उरी एंड डोडा। इसी तरह मार्बल जो है जिसका अभी क्वेश्चन पूछा गया था, इट इज़ फाउंड इन कुपवारा। और यहाँ पे हैं इसके यूजेस, तो जैसे आपका लाइमस्टोन है ये सीमेंट वगैरह बनाने के काम आता है, जिप्सम जो है ये भी सीमेंट या फर्टिलाइज़र या पेंट वगैरह या रबर वगैरह बनाने में काम आता है। तो मार्बल जो है आपको पता ही होगा इट इज़ यूज फॉर डेकोरेशन, जो आप घर में लगाते हो। ऐसे ही ग्रेनाइट, तो ये भी सेम टाइप का स्टोन है। तो इसी तरह आपका जो है आप यहाँ पे देख सकते हो बॉक्साइट, बॉक्साइट जो है इट इज़ मेनली फाउंड इन उधमपुर, पुंछ, ठीक है। तो ये जो आपका एलुमिनियम होता है उसके काम में आता है। कोल वे हैव कालाकोट, मोगला, उधमपुर, रजौरी, ठीक है, ये फ्यूल एज ए फ्यूल यूज़ होता है। इसी तरह बाकी आपके बहुत सारे मिनरल्स हैं और यहाँ पे इनका जो जहाँ पे ये फाउंड किए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट्स, ये एरिया दिया हुआ है। तो जो मेन में आपको लगे इनमें से आप याद रखोगे, ठीक है। कभी कभी JK-SSB एक पेपर में मैंने देखा है JK-SSB ने इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था, तो तभी मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे लाया। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, वी हैव चाइना क्ले, वी हैव बोरेक्स, वी हैव डोलोमाइट, सो ऑल दीज आर द मिनरल्स दैट आर फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। The next question is the rearing of silkworms on mulberry trees for the production of raw silk is known as। हमें बताना है कि जो rearing of silkworms होता है और mulberry tree, जो आपके mulberry trees होते हैं उनके पत्ते जो होते हैं उन पे जो silkworms को rear किया जाता है उस टाइप की प्रोडक्शन को क्या कहते हैं। ऑप्शन इज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रावर्म्स, तो इस टाइप की प्रोसेस को यहाँ पे क्या कहते हैं। ऑप्शन इज फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन बी इज एपिकल्चर, ऑप्शन सी इज सेरिकल्चर, ऑप्शन डी इज हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज सेरिकल्चर। सो सेरिकल्चर जो है दैट इज द रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म्स ऑन मार्बरी ट्रीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रा सिल्क। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो सेरिकल्चर जो है यहाँ पे JNK में देयर आर टू इंडस्ट्रीज, जो देयर आर टू सिल्क फैक्ट्रीज, ठीक है। JNK में दो सिल्क फैक्ट्रीज़ हैं, एक जम्मू में है आपकी और दूसरी जो है वो आपके रामबाग श्रीनगर में है, ठीक है। एंड दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द महाराजा रणवीर सिंह। सो सेरिकल्चर जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आपका जो उसके बाद फ्लोरिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर जो है फ्लोरिकल्चर जो फ्लावर्स वगैरह मार्केट्स के साथ डील करता है, या आपने देखा होगा जो हमारा यहाँ पे फेमस टूलिप गार्डन है, ठीक है। तो एंड दैट इज़ मेंटेन्ड बाय द फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट, ठीक है। उसके अलावा आपका एपिकल्चर है, एपिकल्चर जो है आपका जो क्या कहते हैं इसको डिपार्टमेंट बीज वगैरह के साथ, जो हनी बीज होती हैं उनके साथ होता है, दैट इज़ द एपिकल्चर, ठीक है। और हॉर्टिकल्चर आपको पता ही है दैट इज़ रिलेटेड टू द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ सेरिकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Srinagar Airport was designated as international airport in which year? Option A is 2002, option B is 2005, option C is 2009, option D is 1995। तो श्रीनगर एयरपोर्ट जो है उसको कब इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है घोषित किया गया, तो इट वाज इन 2005 दैट श्रीनगर एयरपोर्ट वाज डिजिग्नेटेड एज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज J&K वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, J&K वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट केम इनटू फोर्स इन विच ईयर। तो J&K का जो क्या कहते हैं इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वो कब फोर्स में। तो J&K का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ये कब फोर्स में आया था। ऑप्शन इज़ 1972, ऑप्शन बी इज़ 1975, ऑप्शन सी इज़ 1990, ऑप्शन डी इज़ 1978। तो J&K का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इट केम इनटू फोर्स इन 1978, बट आफ्टर द जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में हुआ तो उसकी वजह से जो है इस प्रोटेक्शन एक्ट को रिपील किया एंड इट वाज रिपील्ड नाउ was replaced by Wildlife Protection Act 1972 जो हमारी पूरी कंट्री है वहाँ उसमें लागू है। तो दिस वाज जो 1978 का J&K का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसको रिपील किया गया बाय द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। सो ये 1978 में फोर्स में आया था। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर। हमें बताना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में J&K में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। ऑप्शन इज़ रजौरी, ऑप्शन बी इज़ शोपियान, ऑप्शन सी इज़ पुंछ, ऑप्शन डी इज़ श्रीनगर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ इट इज़ द पुंछ डिस्ट्रिक्ट दैट हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया। ठीक है, अगर हम स्मॉलेस्ट की बात करेंगे, स्मॉलेस्ट जो है श्रीनगर का माना जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस टाइप का है कि सबसे कम फॉरेस्ट कवर किस डिस्ट्रिक्ट में है, इट इज़ द श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो जो पुंछ का है इट इज़ 2048 स्क्वायर किलोमीटर और श्रीनगर का जो है इट इज़ जस्ट 45 पॉइंट समथिंग स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये पुंछ का है और ये श्रीनगर का है। और अगर परसेंटेज की बात आए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया तो इट इज़ द शोपियान डिस्ट्रिक्ट। शोपियान डिस्ट्रिक्ट का सबसे ज़्यादा परसेंटेज के हिसाब से फॉरेस्ट कवर है, इट इज़ 48.27% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया। और सबसे कम जो है ये भी श्रीनगर का ही है, इट इज़ अराउंड 16.02%। तो अगर हम ओवरऑल देखेंगे लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इट इज़ द पुंछ, और अगर हम परसेंटेज की बात करेंगे इट इज़ द शोपियान डिस्ट्रिक्ट विच हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया, और स्मॉलेस्ट में चाहे परसेंटेज ले ले या टोटल में ले ले इट इज़ द श्रीनगर। ठीक है, इट इज़ द श्रीनगर। और रिसेंटली जो डेटा रिलीज़ हुआ है जो आपका क्या कहते हैं इसको इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 का रिपोर्ट था, एंड इट वाज डिस्ट्रिक्ट जो डिस्ट्रिक्ट कुपवारा है, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा ऑफ J&K है, तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था फॉरेस्ट कवर। ठीक है, और सबसे डिक्रीज़ जो डिस्ट्रिक्ट था जिसमें डिक्रीज़ हुआ था फॉरेस्ट कवर इट वाज, यानी जिसमें फॉरेस्टेशन हुई थी इट वाज रजौरी 72.91 क्या कहते हैं उसको -72.91%। ठीक है, तो इतना फॉरेस्ट कवर जो है कम हुआ था किसमें, रजौरी में। ठीक है, तो इट इज़ एन अलार्मिंग रेट। ठीक है, तो क्वेश्चन 10 पूछा गया था विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया। सो इट इज़ द ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पुंछ है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। ये लेक्चर थोड़ा छोटा हो गया बिकॉज आई वाज हैविंग सम बिजी शेड्यूल विद माय ओन स्टडी प्लान्स, तो जिसकी वजह से ये लेक्चर थोड़ा छोटा ही हो गया। तो आई होप आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।